ये ज़रमाट टाउन की। स्विट्ज़रलैंड का ज़रमाट टाउन जो फेमस डेस्टिनेशन है, जो लोग भी स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तो उनकी एक ज़रमाट भी एक फ़ेमस डेस्टिनेशन होता है जो विज़िट करना चाहते हैं। तो ज़रमाट बेसिकली लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं मेनली, और वहाँ की फेमस पीक क्लीन मैटरहॉर्न के लिए देखने के लिए और स्कीइंग करने के लिए। तो मेनली जिन लोगों को स्कीइंग करनी है या हाइकिंग करनी है वो लोग पसंद करते हैं ज़रमाट जाना। ज़रमाट में काफ़ी अच्छी अच्छी हाइकिंग ट्रेल्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ की क्लीन मैटरहॉर्न पीक जो पूरे स्विट्ज़रलैंड में फ़ेमस है और एक आइकॉनिक वो है माउंटेन पीक जो बहुत ही लगभग 5,000 समथिंग की हाइट पे वो एल्टीट्यूड पे पीक है। तो अब हम बात करेंगे ज़रमाट टाउन में क्या क्या है देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। एक तो ज़रमाट में देखने के लिए क्या क्या है, कौन कौन सी माउंटेन एक्सकर्जन्स हैं, कितने दिन आपको देने चाहिए ज़रमाट के लिए। अगर आप एक दिन ज़रमाट में आ रहे हो तो क्या कर सकते हैं, 2 दिन हैं तो क्या कर सकते हैं, या आपको डे ट्रिप कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यहाँ के कौन कौन से पासेस हैं, कौन सा पास आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रमाट का मैप है, टाउन का मैप, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको जो है ज़रमाट टाउन का एक वॉकिंग टूर भी दिया गया है, मार्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये वॉकिंग टूर है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये करना है। और इसी मैप में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे स्टेशंस को भी मार्क किया गया है जो यहाँ की फेमस माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन एक्सकर्जन्स हैं। सबसे एक है गॉर्नर ग्रेट पीक, एक है मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज, और है आपका सुनेगा रॉथॉर्न पीक। तो ये आपकी पीक्स हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये है ज़रमाट का ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन जो टाउन है उसके नॉर्थ एंड की तरफ है, ज़रमाट के नॉर्थ एंड की तरफ है इसका ट्रेन स्टेशन। ज़रमाट HB ही बोलते हैं उसको, ज़रमाट ट्रेन स्टेशन ही से ही नाम से फेमस है। तो ये है यहाँ पर ट्रेन स्टेशन। उसके जस्ट रोड के अपोजिट साइड आपका गॉर्नर ग्रेट, ये आप देख सकते हो स्टेशन है गॉर्नर ग्रेट स्टेशन। यहाँ से आपको कॉकविल ट्रेन मिलती है गॉर्नर ग्रेट पीक पे जाने के लिए। और है आपका जो मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज है, उसके लिए लिफ्ट आपको जो लेनी पड़ती है वो जो टाउन के है अदर एंड पे है, मतलब साउथ एंड पे है। तो यहाँ से आप गॉर्नर ग्रेट के लिए तो बहुत ईजी है, ट्रेन के जस्ट सामने से। तो अगर आपको मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज पे जाना है तो वहाँ के लिए आपको बस से जाना पड़ेगा। बस पहुँचने के लिए 15 या आपको 20 मिनट में ड्रॉप कर देती है ज़रमाट की यहाँ लिफ्ट स्टेशन पे। तीसरा है सुनेगा रॉथॉर्न स्टेशन। वो है जो ये मैटरहॉर्न विस्पा रिवर है उसके दूसरी तरफ ये सुनेगा रॉथॉर्न स्टेशन है। ये भी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, चाहो तो वॉक करके भी जा सकते हो, बट अगर अवॉइड करना है तो सीधा बस लीजिए और सुनेगा रॉथॉर्न स्टेशन आ जाइए। ट्रेन स्टेशन के जस्ट आप इधर बाहर निकलेंगे, ये जो गॉर्नर ग्रेट स्टेशन है उसी के जस्ट बगल में ही बस टू लिफ्ट, यहाँ से बसेस डिपार्ट होती हैं लिफ्ट स्टेशंस के लिए, और जो सिटी के अंदर चलती हैं उसके लिए भी बस जो है यहाँ से डिपार्ट करती है, मतलब यहाँ से चलती हैं। तो यहाँ से आप बस ले सकते हो ट्रेन स्टेशन से, गॉर्नर ग्रेट स्टेशन के पीछे से ही बस से आप जा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह इस मैप में बी जहाँ पे बी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये बस स्टॉप्स हैं। तो एक स्टॉप इसका सुनेगा रॉथॉर्न स्टेशन पे भी है। तो अगर आप बस से आ रहे हो तो यहाँ पे आप उतर जाइए और यहाँ रॉथॉर्न स्टेशन पे आप आ जाएंगे, और यही बस आगे चल के आपको मैटरहॉर्न पैराडाइज लिफ्ट स्टेशन पे तक भी जाती है, ले जाती है। तो और ये हो गया बस का रूट। 2 टाइप की बस है, एक तो ग्रीन होती है, एक रेड कलर की होती है। जो ग्रीन वाली है वो ज़्यादा डायरेक्ट है, डायरेक्टली आपको मैटरहॉर्न जाना है तो डायरेक्ट यहाँ आपको पहुँचा देगी। और थोड़ा सा जो आपका रेड वाली है वो थोड़ा सा इधर के टाउन्स में होती हुई विंकल मार्क मैटन वगैरह से होती हुई आती है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा टाइम लगा के वो इधर स्टेशन तक पहुँचाती है। कोई भी बस में बैठ जाएंगे तो आप हो जाएगा आपका। देखिए स्विस ट्रैवल पास, अगर स्विस ट्रैवल पास है अगर आपके पास, तो उससे तो आपके जो आप बसेस में जाना है आपको, इसमें भी वो फ्री होता है, तो उस वो आपका कवर्ड होता है। तो आप बस में लेंगे तो अगर आप स्विस ट्रैवल पास वगैरह दिखा देंगे तो आपका उससे वो जर्नी कवर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले
अब मैं अब बता दूं आपको, जो 3 पीक पे जाना होता है, अब आप आए हो, आप पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जरमाट आप डे ट्रिप के लिए आ रहे हो, एक है कि आप यहाँ रुक रहे हो और पीक्स पे जाना है आपको। तो पीक्स को कवर करने के लिए यहाँ पे पासेस भी होते हैं। तो एक है मोस्ट फेमस जो है, तो है पीक पास। तो पीक पास पे क्या है, ये 180 स्विस फ्रैंक का होता है ये पास, और अगर आपके पास स्विस ट्रैवल पास है तो इससे आपको इस पर 25% डिस्काउंट मिलता है पीक पास पे। एक दिन का पास 180 स्विस फ्रैंक का है। दूसरा होता है पीक टू पीक पास। पीक टू पीक पास में क्या है, पीक टू पीक पास से आप सिर्फ गॉर्नाग्रेट और मैटरहॉर्न पैराडाइज, ग्लेशियर पैराडाइज, ये जो 2 माउंटेन्स होते हैं ये कवर। मैं आपको लेटर जब मैं आपको मैप जो है पीक्स के मैप समझा रही होंगी उसमें मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूंगी। अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि पीक टू पीक पास है जो सिर्फ गॉर्नाग्रेट और मैटरहॉर्न को कवर करता है। जो भी लिफ्ट आप लेंगे, केबल कार, गोंडोला, वो उसमें कवर होते हैं। मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज की इंडिविजुअल टिकट लगभग 99 स्विस फ्रैंक की होती है। गॉर्नाग्रेट की इंडिविजुअल टिकट अगर आप लेते हैं तो लगभग 96 स्विस फ्रैंक की होती है। अगर आप सुनेगा तक जा रहे हैं तो आपका 17 स्विस फ्रैंक समथिंग का होता है। उसके आगे जा रहे हैं रोटॉन तक, शायद 55 स्विस फ्रैंक के लगभग ये पूरी जर्नी होती है। उसके इतने स्विस फ्रैंक की जर्नी होती है। फूरी तक अगर आप जाते हैं तो लगभग 12 स्विस फ्रैंक की होती है। अब जो मैंने ये आपको जगह बताई, जो भी पीक पासेस में, वो अलग अलग पीक्स हैं। सुनेगा जाने वाली गॉर्नाग्रेट और मैटरहॉर्न ग्लेशियर पर मैं आपको रिपीट करके भी एक बार उसमें बता दूंगी। तो ये हो गया पीक्स के बारे में, पासेस के बारे में। तो 2 तरह के पास बताए मैंने आपको, एक तो आपका पीक पास, एक हो गया पीक टू पीक पास, और दूसरा है आप पीक टू पीक पास में आपको स्विस ट्रैवल पास से 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है पीक टू पीक पास में। पीक पास में ओनली 25% डिस्काउंट। तीसरा है कि इंडिविजुअल टिकट लो, है ना। हर जगह जो मैंने आपको बताई, गॉर्नाग्रेट की 96 की है, मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज 99, तो इंडिविजुअल टिकट भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो अब बात यह है कि आपको बेस्ट कौन सी है, कौन सी टिकट लेनी चाहिए आपको जाने के लिए। तो देखिए, वहाँ पे जरमाट में जो माउंटेन पीक्स हैं वहाँ पे वेदर कंडीशंस मतलब बहुत अनसर्टेन होती हैं। कभी भी बादल आ गए, बारिश आ गई, मौसम ख़राब हो गया, है ना। तो बहुत हाइट पे होते हैं तो कभी भी मौसम बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पीक पास लेना चाहिए या नहीं, है ना। तो मैं आपको देखिए, पीक पास का फ़ायदा ये है कि आपको हर जगह अलग अलग बार बार आपको टिकट परचेज़ नहीं करनी पड़ती, ये उसका फ़ायदा होता है। तो अगर सारे माउंटेन्स खुले हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पीक पास ले लो और आप पूरा कवर कर लो जर्नी। दूसरा होता है पीक टू पीक पास, अगर सिर्फ आप गॉर्नाग्रेट देख रहे हो, मैटरहॉर्न, 2 माउंटेन ही कवर करने जा रहे हो, तो आपका पीक टू पीक पास बहुत अच्छा होता है और वो आप परचेज़ कर सकते हो। उससे आपको बार बार टिकट परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा है इंडिविजुअल टिकट ख़रीदना। अब इंडिविजुअल टिकट अगर आप आ रहे हो तो मैंने बताया वेदर कंडीशन बड़ी अनसर्टेन रहती है, पता चला बारिश हो रही है या पीक बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, मौसम ख़राब हो गया है, तो उस केस में क्या है कि आपको इंडिविजुअल टिकट ही बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले आप जरमाट पहुंच रहे हैं तो आपको क्या पता करना है, सबसे पहले आप जैसे ट्रेन स्टेशन पे आए, बाहर ही उसके है आपका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पर उसके ट्रेन स्टेशन के बाहर ही। तो आपको वहाँ से पहले पूछना है वहाँ पर कि अगले जो भी आप स्टे करने वाले हो, चाहे वो आप डे ट्रिप के लिए आए हो या आप एक दिन के लिए आए हो, तो आपको पूछना है कि वो जो माउंटेन्स है वहाँ पे अगले 1 दिन या 2 दिन या जिस दिन भी आप जा रहे हो, वहाँ पर माउंटेन कंडीशंस मतलब कैसा मौसम है, वहाँ का वेदर उस दिन का। वेब कैम पे भी आप चेक कर सकते हो, बट आप वहाँ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन में पूछिए कि किस तरह का है। अगर वो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, मतलब आप, तो फिर आप टिकट परचेज़ करने का सोच सकते हो। अगर वो अनसर्टेन है, बारिश हो रही है, कुछ भी बंद रहेंगी केबल कार स्टेशन है कुछ, तो आपको नहीं ख़रीदना चाहिए पासेस, आपको इंडिविजुअल टिकट ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपका फिर वेस्ट नहीं होगा। आप उतना ही पे करोगे जितना आपने कवर किया है रूट, किसी भी केबल कार या गोंडोला पे जाके आपने जो भी देखा आप उसी का पे करेंगे। तो ये हो गया पीक पासेस के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस पहले मैं आपको जरमाट का वॉकिंग टूर मैप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको अलग अलग पीक्स पे कैसे कैसे जाना है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि आइटिनरी के हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जरमाट का ट्रेन स्टेशन जो नॉर्थ एंड की तरफ है।
इस स्टेशन पे लगभग साल में 2 मिलियन गेस्ट आते हैं जरमाट घूमने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आप बाहर आते हैं तो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, कूप कूप COOP कूप करके सुपर मार्केट होती है वहाँ पे, कूप बोलते हैं उसको। तो सुपर मार्केट भी यहाँ है, अगर किसी को खाने की चीज़ लेनी है, कुछ भी ख़रीदना है सुपर मार्केट से, तो वो बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के पास ही है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। और जस्ट उसके सामने से ये रोड जाती है, ट्रेन स्टेशन के सामने वाली रोड, इसको बनॉफ स्ट्रासे बोलते हैं। तो ये बनॉफ स्ट्रासे बहुत ही फेमस है और इस पर रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी आपको शॉप्स मिल जाएंगी, अगर आपको कुछ परचेज़ करना है स्की के लिए, कोई भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ आपके शॉप्स मिल जाएंगी आपको। बहुत ही नैरो स्ट्रीट है, बाइक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है इस पर, और ये आपकी स्ट्रीट पे आप वॉक कर सकते हो। यहाँ से आपको शुरू करना है वॉक, इन द डायरेक्शन ऑफ ये डॉट 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 और ये एरो लगा है, इसी डायरेक्शन में आपको वॉक करना है। तो ये बनॉफ स्ट्रासे से यहाँ होटल पॉलक्स आएगा, उससे पहले ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप, वहाँ पे स्ट्रीट भी मार्क्ड रहती हैं तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ये है आपका हॉफमार्ट स्ट्रासे। तो हॉफमार्ट स्ट्रासे पे आप इधर इधर की तरफ यहाँ लेफ़्ट में टर्न हो जाइए, और इस रोड पे ये आपको रोड ले जाती है ब्रुक जम्पस्टैक पे, मतलब ब्रुक मीन्स ब्रिज। तो इस वाले पे आपको यहाँ तक ये ले जाती, यहाँ तक जाती है हॉफमार्ट स्ट्रासे। इस पे आपको सिनेमा मिलेगा, टेनिस कोर्ट है, माइग्रोज एक और सुपर मार्केट है, माइग्रोज नाम की होती है, तो वो भी यहाँ सुपर मार्केट इसी रोड पे है। तो वो यहाँ से होते हुए आप आएंगे और आप पहुँच जाएंगे ये ब्रिज के ऊपर, जिसका नाम है जम्पस्टैक, मतलब ब्रुक जम्पस्टैक। यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगेन जो यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो जनरली लोकल्स ही हैं, पर जो काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो जनरली या तो बाहर के होते हैं, स्विस नहीं होते, मतलब स्विट्ज़रलैंड के नहीं होते, मोस्टली पोर्टुगल से हैं, 1/3 या ज़्यादा है ना, तो वो बाहर के लोग हैं। ये है, अब यहाँ से आपको इधर ये रिवर आ रही है, मैटर विस्पा रिवर है, इससे आप जस्ट यहीं से आपको क्रॉस नहीं करना है ये ब्रिज, इसी से यहाँ से पहले ये ब्रिज जो है ना काउज़ के लिए आने जाने के लिए दोनों तरफ ये यूज़ होता था, पुराना था ये बिल्कुल, अब थोड़ा नया बन गया है। और अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शटल वगैरह आप आते जाते देख लेंगे, दोनों तरफ टाउन के कनेक्ट करते हुए इधर आते आते जाते रहते हैं। तो ये इस टाउन, यहाँ पे इस ब्रिज से आप इधर चलेंगे, सामने ही आपके हिंटरडॉफ डिस्ट्रिक्ट। अब ये हिंटरडॉफ डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ के ट्रेडिशनल जो हट्स हैं, जिनको मेजॉट्स बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगी। यहाँ के कम से कम 500 साल पुरानी भी आपको यहाँ पे मेजॉट्स देखने को मिलेंगी। मेजॉट्स मतलब जो, जैसे आपने स्विट्ज़रलैंड में ब्राउन कलर के वो जो लकड़ी के घर होते हैं, जो नॉर्मली आप देखते भी होंगे वीडियोज़ वगैरह में, उस तरह के वो हट्स हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने मेजॉट्स हैं यहाँ पे। और बाहर बालकनीज़ में ब्यूटीफुल फ्लावर वगैरह रख के रखते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है उससे वो। तो अब ये वाली हिंटरडॉफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ की ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये ओल्ड एरिया है। ये आप मेजॉट्स में घूमते हुए, ट्रेडिशनल मेजॉट पे घूमते हुए, इसको हिंटरडॉफ स्ट्रासे भी बोलते हैं, इसी पे आगे चलते रहेंगे और ये एंड आपको बनॉफ स्ट्रासे पे ही आ जाओगे आप, इसी पे। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे तो आएगा आपका मैटरहॉर्न म्यूज़ियम। अब ये मैटरहॉर्न म्यूज़ियम आप देख सकते हो, यहाँ पे जरमाट के बहुत सारे उनके बारे में पेंटिंग वगैरह, जो भी मतलब यहाँ का जरमाट का है माउंटेन वगैरह का, वो इसमें म्यूज़ियम में दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह। यहाँ से आप, ये वाला स्विस ट्रैवल पास से कवर्ड है मैटरहॉर्न म्यूज़ियम। अगर आपको इंटरेस्ट है म्यूज़ियम में तो आप जा सकते हो, नहीं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ इसी के एंड पे, म्यूज़ियम के एंड पे ये है यहाँ पर स्क्वायर, इस स्क्वायर पे आपकी कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च के साथ साथ काफ़ी होटल्स भी हैं यहाँ पे, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाले होटल भी हैं, पुराने भी हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 बहुत बड़े जरमैटर हॉफ और ये सब यहाँ पे होटल्स हैं, 2-3 बड़े बड़े होटल्स आपको दिखाई देंगे, उनकी बिल्डिंग्स। यहाँ से आप इसी रोड पे आप कंटिन्यू करिए और आगे ही यहाँ पे है माउंटेन सिमेट्री, माउंटेनियर्स सिमेट्री। ये क्या सिमेट्री किन के लिए बेसिकली डेडिकेटेड है? उन माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए जो माउंटेन पे हाइक करते हुए या क्लाइंब करते हुए जिनकी डेथ हो गई, उनके लिए ये सिमेट्री डेडिकेटेड है, तो ये उनके लिए सिमेट्री बनाई गई है। तो इस पर आप सिमेट्री को देखते हुए आगे हम बढ़ोगे, यहाँ पे आपकी वॉक एंड हो जाती है इस ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे ये बी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बस स्टॉप भी है, तो यहाँ। और ये जो 3 पंखे लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है यहाँ से व्यू पॉइंट है, मतलब इस ब्रिज पे आओगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू होगा माउंटेन पीक्स का भी, साथ में
रिवर आपकी जा रही है और टाउन जरमाट टाउन का। तो ये आपका यहाँ से व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे आपकी वॉक जो है एंड हो जाती है। अगर आपके पास आगे मैटरहॉर्न लिफ्ट ग्लेशियर पैराडाइज तक जाना है तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप जा सकते हो, बस लेके सीधा यहाँ पहुँच जाइए। तो ये भी एक तरीका है मैटरहॉर्न पैराडाइज। पहले वॉक करते गए, उसके बाद मैटरहॉर्न, वैसे ग्लेशियर पैराडाइज के लिए आपको पूरा ही दिन चाहिए होता है, एक दिन पूरा करोगे तो यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। ये वॉक आपने कर ली, ठीक है। आप इसको वॉक को अपने हिसाब से भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ हो तो आप वापस ऐसे कर लीजिए, या ट्रेन स्टेशन से फॉलो करते हुए इधर की तरफ कर लीजिए, साउथ की तरफ। तो ये हो गया आपका वॉकिंग टूर। तो वॉकिंग टूर समझना बहुत आसान है, जो जो डॉट डॉट आपको ये एरो के डायरेक्शन में आपको वॉक करना है। ये एरो है, फिर हिंटरडॉफ डिस्ट्रिक्ट में जाना है, फिर आगे इसी पे बनऑफ स्ट्रैसी पे आ जाना है, फिर इसी को आगे मैटरहॉर्न म्यूज़ियम तक जाना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा लेफ़्ट होके इधर ये स्क्वायर पे घूमते हुए सिमेट्री पे जाते हुए आपको ब्रिज पे आ जाना है, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू देख के आप वापस जा सकते हो। और इसी के अलॉन्ग साइड रिवर आप चाहो तो वॉक करके दूसरे ब्रिज पे आ जाओ, यहाँ जम्प स्टैग, और जम्प स्टैग से वापस यहाँ पे आप बनॉफ से आपका जो जहाँ भी आपका होटल है जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये तो था जरमाट टाउन का आपका वॉकिंग टूर का, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि वॉक, अगर जरमाट वॉक करनी है तो आप कैसे उसको कर सकते हो। अब ये मैंने आपको स्टेशंस बता दिए हैं, इस मैप को आप रेफ़र कर सकते हो स्टेशन के लिए। वैसे तो ये ट्रेन स्टेशन के बाहर ही आपका दूसरी तरफ गॉर्डनगेट स्टेशन है, इसके इधर ये रॉटन है, यहाँ पे बस भी जाती है, उसका स्टॉप यहाँ पे भी है रॉटन स्टेशन पे, और फिर आगे वो मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज तक जाती है। तो ये हो गया जरमाट का वॉकिंग टूर मैप। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेनली जो लोग आते हैं वो आते हैं पीक्स पे जाने के लिए, जो यहाँ की फेमस क्लेन मैटरहॉर्न पीक है उसे देखने के लिए लोग आते हैं। तो उसके लिए हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे पहुँचना है, उसके लिए मैं आपको इस वाले मैप में एक्सप्लेन करूँगी, इस वाले मैप की मदद से। तो देखिए यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हो, ये आपका जरमाट टाउन, ये 5265 इसकी हाइट पर है। जरमाट टाउन ऑलरेडी एल्टीट्यूड पे है, बहुत ठंडा है ना। और फिर उसके ऊपर भी एक क्लेन मैटरहॉर्न ये पीक है, ये 12,759 की हाइट पे एल्टीट्यूड पे की पीक है। तो ये जरमाट टाउन है। जरमाट टाउन से अब देखिए आपको गॉर्डनगैट जाना है तो आप कैसे जाइए, सिंपल, वो जो ट्रेन स्टेशन के दूसरी साइड से आप गॉर्डनगैट से ट्रेन लीजिए, कॉकविल ट्रेन, और सीधे आप आ जाइए गॉर्डनगैट। और गॉर्डनगैट के लिए अगर आप इंडिविजुअल टिकट लेते हैं तो 96 स्विस फ्रैंक की वो आएगी, पूरा इसमें कवर होगा जाना आना। तो 96 स्विस फ्रैंक की अगर आप इंडिविजुअल टिकट लेते हो। बाकी इसको आप, फिर है आपका ये मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज। इसको जाने के लिए आपको दो तरीके हैं। अगर आप पहले गॉर्डनगैट पे गए हो तो वहाँ से एक यहाँ राइफलबर्ग है, और राइफलबर्ग एक्सप्रेस गोंडोला जाता है फूरी तक, और वो कनेक्ट करता है ये ट्रॉकिनर स्टैग से होते हुए क्लेन मैटरहॉर्न, ये मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज को। तो ये वाला गोंडोला लेकिन मिड ऑफ जुलाई से मिड ऑफ अक्टूबर तक ही चलता है। तो अगर आपकी ट्रिप मई में है, जून में, तो आपको पता करना पड़ेगा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे कि क्या ये गोंडोला चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप इन दोनों पिक्स को साथ में कनेक्ट कर सकते हो इस राइफलबर्ग एक्सप्रेस से, यहाँ से कनेक्शन है इसका। अब आप गए गॉर्गविल ट्रेन से गॉर्डनगैट। अब गॉर्डनगैट पे ये है 10,270 वी की हाइट पे, यहाँ से 3 लगे हुए हैं मार्क, इसका मतलब यहाँ से व्यू पॉइंट है। तो गॉर्डनगैट पीक पे क्या करने के लिए है, एक तो आपका यहाँ पे स्कीइंग ऑप्शन होता है, सबसे नंबर 1 यहाँ पे है आपका ऑब्जर्वेटरी डेक, जिससे आप यहाँ की पीक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है, स्पेशली ऑफ द क्लेन मैटरहॉर्न। तो जितनी अच्छी एक क्लेन मैटरहॉर्न का व्यू आपको गॉर्डनगैट से मिलेगा, वो मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज से भी मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको गॉर्डनगैट से अच्छा व्यू मिलेगा क्लेन मैटरहॉर्न का व्यू। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत सारी माउंटेन पीक्स का है, लगभग 39 पीक्स आपको यहाँ से दिखाई देंगी, पूरा बर्फ़ से ढका होता है, स्की के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा है यहाँ पे एक जूम मैटरहॉर्न करके है, जहाँ पे आप वीआर पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आंखों पे आपके 3D वो से आप पैराग्लाइडिंग करोगी और मैटरहॉर्न के पूरा 3D इमेजेस आपको दिखाई देंगी। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप जूम मैटरहॉर्न वगैरह में जाके कर सकते हो।
दूसरा यहाँ पर एक कुल्म होटल है, 3100 कुल्म होटल नाम है उसका, तो हाईएस्ट होटल है। यहाँ पे आप लंच भी कर सकते हो, कॉफ़ी वगैरह अगर पीनी है, या शॉपिंग भी अंदर कर सकते हो आप। ऑब्जर्वेटरी के अंदर शॉपिंग के लिए भी बनाया हुआ है। तो ये एक दूसरा है। तीसरा यहाँ करने के लिए क्या है, रॉटन गॉर्डन ग्रेड पे एक रॉटन बॉर्डन है यहाँ पर, ये गोंडोला का ये जो है कनेक्शन। यहाँ से रॉटन बॉर्डन से आप राइफल बर्ग तक एक हाइक कर सकते हो, ये 1 घंटे की हाइक है। और यहाँ से आप इस हाइक पे आप बहुत ही, अगर आप समर में जा रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके माउंटेन्स के प्लस लेक के साइड किनारे पूरी ट्रेल है, तो इसके आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिखाई देंगे इस पर। फिर आप अगर आप कनेक्ट कर रहे हो मैटरहर्न ग्लेशियर पैराडाइज को, तो यहीं से मैंने बताया था अभी फूरी तक कनेक्ट, फूरी जाओ, फूरी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है मैटरहर्न ग्लेशियर पैराडाइज के लिए। मैटरहर्न ग्लेशियर पैराडाइज पे अब देखने के लिए क्या है, सबसे पहले तो वही है ऑब्जर्वेटरी डेक है, जहाँ से आप पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको क्लेन मैटरहर्न का, मैटरहर्न ग्लेशियर पैराडाइज से। फिर दूसरा है ये है आपका यहाँ पे 3 वो बना रखे हैं, ऑब्जर्वेटरी डेक है, यहाँ से पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे एक ग्लेशियर पैलेस भी बनाया हुआ है, मतलब एक ग्लेशियर को काट के अंदर डिग करके उसमें होल करके अंदर ही अंदर एक ग्लेशियर उस आइस का बनाया हुआ है, तो वहाँ आप वो विज़िट कर सकते हो, ये भी एक देखने के लिए चीज़ है। बाकी आपका जो मेन आपका स्कीइंग वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो आपके सिजवारसी से ज़्यादा होते हैं। तो आप मैटरहर्न ग्लेशियर पैराडाइज करके यहाँ पे आप ट्रॉकनर ग्रैग से फुर्ग तक आ जाओ, फुर्ग से आप सिजवारसी तक आ सकते हो। इस सिजवारसी पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। सिजवारसी से मैटरहर्न का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू है। प्लस यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी स्पोर्ट्स के ऑप्शन भी होते हैं। और यहाँ की एक फेमस बहुत ही अच्छी खूबसूरत यहाँ भी एक ट्रेल है, हाइकिंग ट्रेल है, जो ये है स्टाफेल से होती हुई आपको जुमुट जुमसी और यहाँ तक फुरी तक होके आती है। तो ये भी एक है, ये लगभग आपकी 2 घंटे की है, 1.5 से 2 घंटे की है। तो ये भी एक जो हाइकर्स हैं, जो हाइक करने जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये भी एक ट्रेल है, हाइकिंग ट्रेल, तो जिसको इंटरेस्ट है वो ये हाइक भी कर सकते हैं। अब है हमारा रॉटहॉर्न पीक। तो रॉटहॉर्न पीक के लिए मैंने आपको जरमाट वाले उसमें बताया था, जरमाट के से आप बस लेके सुनेगार रॉटहॉर्न तक स्टेशन तक आ जाइए, वहाँ से आपको एक फनीकुलर ले जाएगा सुनेगा तक, सुनेगा पीक तक। सुनेगा से अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलते हैं। रॉटहॉर्न पे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं हैं जितने सुनेगा से मिलेंगे आपको। और ये जर्नी सुनेगा तक अगर इंडिविजुअल टिकट लेते हैं तो 17 स्विस फ्रैंक की होती है। और हाँ, मैटरहर्न की अगर आप जरमाट से मैटरहर्न तक जा रहे हैं तो ये 99 स्विस फ्रैंक में आपकी जर्नी होती है, अगर इंडिविजुअल टिकट लेते हैं तो। ये 92 की है, ये 99 की है, 90 ये 96 की है, 99 की है, मतलब इतना ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये आपकी होती है सुनेगा तक 17 स्विस फ्रैंक की, और रॉथहॉर्न तक अगर आप कर रहे हो तो ये लगभग 55 स्विस फ्रैंक आपको पड़ती है, नियर अबाउट 55 आपको स्विस फ्रैंक की पड़ेगी। तो अगर आपके पास दिन ज़्यादा है और आप ये पीक भी कवर कर रहे हो तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप यहाँ जाइए, यहाँ से आपको फनीकुलर ले जाएगा सुनेगा तक। सुनेगा के आगे आप गोंडोला लेके पहुँचेंगे ब्लोहार्ड तक, ब्लोहार्ड से रॉटहॉर्न के लिए केबल कार जाएगी। तो ब्लोहार्ड से भी एक हाइक है फ्लू हेल्प तक, बहुत ही ये भी बहुत अच्छी ट्रेल है ब्लोहार्ड से फ्लू हेल्प। एक और नेचर वैग वॉक है, यहाँ पे हाइक है, सुनेगा से जाती है। ये देखिए राइफल एल्ब से, जब मैंने आपको यहाँ से बताई थी एक हाइक रॉटन वार्डन से राइफल बर्ग तक, एक और है अगर आप कॉगीवेल ट्रेन से वापस आ रहे हैं और आपको नेचर वैग हाइक करनी है तो राइफल एल्ब पे उतर जाइए और यहाँ से ट्राइकिंग ट्रेल करके आप आ सकते हो सुनेगा तक। इसको नेचर वैग बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी कनेक्ट करती है दोनों पीक्स के, ये जो जर्नी है इसको कनेक्ट भी करती है ये वाली। तो अगर हाइकर्स हैं, अब वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी हाइक आप कर सकते हो या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पर आने का। तो पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से आपको ये 10-10 मिनट की गोंडोला राइड्स होती हैं बस। 8 से 10 मिनट में आप लोहार्ड आ जाएंगे, 8 से 10 मिनट में हम रॉथहॉर्न पीक पे आ जाएंगे। फिर आप वापस आ जाइए सेम वे, लोहार्ड सुनेगा, देन ये फनीकुलर आपको टाउन के अंदर पहुँचा देगा। तो ये 3 पीक्स हैं जिनके एक्सकर्जन्स आप कर सकते हो जो अब आप जरमाट गए हो। अब बात करते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आइटनरी वाइज आपको क्या करना चाहिए, एक दिन है तो क्या करना चाहिए, आधे दिन है तो क्या करना चाहिए, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट इसके बाद।
तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा इसमें कि किस तरीके से बहुत ही क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है, हर एक आपको नाम भी बताया गया है हर एक स्टेशन का, और कैसे कैसे कनेक्शन है बिल्कुल क्लियरली बताया, मतलब मेंशनड है इसमें। तो इसको आप देख के इजीली कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा सा पासेस भी बता दिया कितने के इंडिविजुअल टिकट है। पीक पासेस वगैरह के बारे में मैंने बताया था, देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने बोला था पीक टू पीक पास सिर्फ इसके लिए होता है। मैं कॉर्नर ग्रेड और क्लीन मैटर उनको कंबाइन अगर आपको एक दिन में करने हैं तो पीक टू पीक पास इसके लिए लिया जा सकता है, दोनों एक दिन पर। उसके लिए आपको क्या है कि अगर आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे पहले पूछ लीजिए कि क्या ये दोनों समिट स्टेशन पे आपको व्यूज़ वगैरह मिलेंगे, क्योंकि मौसम किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों आप कर सकते हो, मौसम बिल्कुल सही है, तो आप दोनों को कंबाइन करके पीक टू पीक पास ले लीजिए, और उससे आप ये फिर बार बार आपको टिकट परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक ही टिकट से पूरे में, क्योंकि कोई भी केबल कार या गोंडोला वगैरह लेके पहुंच जाएंगे। और पीक टू पीक पास पे आपको, अगर आपके पास सिर्फ ट्रैवल पास है तो उससे 50% डिस्काउंट भी मिलता है। ये हो गया पीक टू पीक पास। और एक मैंने बताया था आपको पीक पास। पीक पास मीन्स कोई भी पीक, जितनी भी पीक्स हैं आप सभी कवर्ड होती हैं उसमें, वो आपका पीक पास 180 स्विस फ्रैंक का होता है एक दिन का। एक दिन का पास 180 स्विस फ्रैंक का। तो उसमें क्या है, आपकी एक बार अगर आपने ले लिया तो फिर आप कोई भी फनीकुलर ले रहे हैं या कॉकविल ट्रेन ले रहे हैं, गोंडोला, केबल कार, ऑल आर कवर्ड, उसमें एक पास खरीद के आप पूरा कर सकते हो। तो ये आपका 180 का होता है। तो ये हो गया पीक पास। बाकी इंडिविजुअल टिकट मैंने बता दी कौन कौन से। इसकी 96 लगभग पड़ती है और इसके 99 होती है स्विस फ्रैंक, और ये यहाँ से यहाँ तक 17, यहाँ से आगे आपका पूरा रोहतांग तक लगभग 55 स्विस फ्रैंक का होता है, जरमाट से रोहतांग। तो ये आपका इंडिविजुअल टिकट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जाके पहले पूछें अब मौसम कैसा है। अगर खाली अच्छा है मौसम तो आप अपने हिसाब से इसको कंबाइन करके पीक टू पीक पास भी ले सकते हो, अगर ये दो कर रहे हो। अगर आप तीनों पीक करने वाले हो तो पीक पास ले लीजिए। तीन वैसे पॉसिबल भी हैं एक दिन में, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आप इधर से आना जाना बहुत हेक्टिक रहता है, मुझे नहीं लगता हो पाएगा तीनों पीक से एक साथ। तो ज़्यादा अच्छा रहता है पीक टू पीक पास कंसिडर किया जाए। नहीं तो आप इंडिविजुअल टिकट परचेज़ कीजिए। अगर मौसम ख़राब भी हो जाएगा तो भी आपको ये नहीं होगा कि आपको पूरा पास आपको लेके वेस्ट किया। तो ये एक तरीका है। बाकी आइटनरी के हिसाब से मैं बता दूंगी आपको कि क्या क्या करना चाहिए। जो गॉर्नर ग्रेड है ना, इसके लिए अगर आपको सिर्फ गॉर्नर ग्रेड जा रहे हो तो आफ्टरनून टिकट भी होती है, मतलब 12-1 बजे के बाद मिलती है वो। उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। आफ्टरनून टिकट बोलते हैं उसको। तो वो भी आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पे पूछ सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा आइटनरी के हिसाब से बता देती हूँ कि आइटनरी मतलब कौन सी पीक कर, कहाँ पे आपको एक्सकर्शन जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा लिख के पहले से रखा हुआ है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ डे इन जरमाट, अगर आपके पास सिर्फ आधा दिन है जरमाट के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। अब आधा दिन के लिए क्या है कि डे ट्रिप है। सपोज़ आप इंटरलाकन में रुके हैं फिर जरमाट आ रहे हैं, तो जरमाट में आप 2 घंटे की जर्नी होती है, 2 घंटे 2.25 घंटे की जर्नी है इंटरलाकन से जरमाट की, फिर 2.25 घंटे आप जाने के मानिए, तो आपके पास दिन में कितने घंटे होंगे, 6 या 7 घंटे घूमने के होंगे। तो डे ट्रिप 6-7 घंटे में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे अच्छा है अगर आप जरमाट गए हो और आपके साथ पास सिर्फ हाफ डे है और आप मौसम बिल्कुल सही है, तो गॉर्नर ग्रेट माउंटेन एक्सकर्जन करना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा गॉर्नर ग्रेट माउंटेन पीक पे जाने का। कॉकविल ट्रेन जो जाती है वो अपने आप में ही बहुत सीनिक राइड है वो। बाकी स्टेशन से जो टॉप समिट स्टेशन है वहाँ से तो स्पेक्टेकुलर व्यूज़ हैं ही पीक्स के, और क्लेन मैटर भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है वहाँ से। और ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास सिर्फ हाफ डे है। दूसरा, अगर मान लिया सपोज़ आप आ गए वापस टाइमली और आपके पास थोड़ा सा और टाइम है, तो आप टाउन में भी वॉक कर सकते हो। तो आप ट्रेन स्टेशन के बना ऑफिस स्ट्रासे वगैरह देख के और वापस आप अपना लौट सकते हो जहाँ से भी आप ये जो डे ट्रिप कर रहे हो। दूसरा है, आपने यहाँ पे 2 नाइट्स दी हैं, मतलब आपके पास एक फुल दिन है और आधा दिन है। मतलब जिस दिन आप जरमाट आए पहले आपने चेक इन किया, उसके बाद आपके पास आधा दिन है और अगला फुल डे है। तो जिस दिन आप आए हो और आपके पास आधा दिन है, उस दिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ की जरमाट टाउन को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी वॉक कर सकते हो,
मतलब फुल्ली आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो कहीं भी व्यूज़ देखने के लिए, तो वो आप एक दिन में कर सकते हो जिस दिन आधा दिन आपके पास है। नेक्स्ट डे क्या करो, गॉर्डनर ग्रेट चले जाइए और गॉर्डनर ग्रेट प्लस मैटरहॉर्न दोनों एक साथ ग्लेशियर पैराडाइज के साथ दोनों कर लीजिए। क्योंकि आपके पास आप सुबह जल्दी निकल सकते हो गॉर्डनर ग्रेट माउंट सॉरी सुबह पीक्स के लिए आप सुबह जल्दी निकल सकते हो, तो आपके पास सफिशेंट टाइम होगा तो दोनों पिक्स कवर हो जाएंगी, गॉर्डनर ग्रेट भी हो जाएगी, मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज भी हो जाएगी। तो अगर आपके पास एक पूरा दिन है प्लस आधा दिन जिस दिन आप आए, तो 2 नाइट्स का मतलब हो गया 1.5 दिन है आपके पास। तो जरमाट का वॉकिंग टूर करिए आराम से, और अगले दिन आप दोनों पीक्स गॉर्डनर ग्रेट माउंटेन और मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज दोनों जा सकते हो। फिर आपके पास 2 फुल डेज इन जरमाट, मतलब कि 3 रात आप रुक रहे हो, मतलब आपके पास जिस दिन आए हो आधा दिन वो भी है प्लस अगले 2 दिन भी हैं। तो जिस दिन आए हो उस दिन जरमाट टाउन का वॉकिंग टूर कर लो, और फिर जो अगले 2 दिन हैं उसमें गॉर्डनर ग्रेट माउंटेन एक्सकर्जन कर लीजिए मैटरहॉर्न के साथ, मतलब दोनों एक साथ कर लीजिए, और एक आप रॉदर्न पीक सुनेगा माउंटेन वगैरह का अलग से कर लीजिए। और क्योंकि टाइम आपके पास सफिशेंट होगा तो आप स्कीइंग भी कर सकते हो और एक आध हाइक भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताई हैं दोनों पे। इस पे भी मैंने हाइक्स बताई थी और इस पे भी, तो क्योंकि सफिशेंट टाइम होगा क्योंकि आप फुल डेज दे रहे हो पूरा माउंटेन के लिए, तो ये आप कर सकते हो। बाकी सर डिपेंड करता है, बाकी सब डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है पीक्स पे और किस सीज़न में किस मंथ में आप गए हो। तो अगर आप समर में जा रहे हो तो हाइकिंग के लिए बहुत अच्छा है, और अगर विंटर्स में जा रहे हो तो स्कीइंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर खुले हैं ऊपर सारे केबल कार स्टेशंस ओपन हैं, मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पूरा देख पाएंगे। वैसे मौसम ख़राब ही रहता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, तो बहुत दिन ख़राब भी हो जाता है, तो उस केस में फिर आप जरमाट टाउन ही घूम सकते हो। बाकी शॉर्ट में आप कुछ ज़रूरी नहीं है माउंटेन समिट पे जाएं, तो आसपास की जहाँ तक खुली हो, जैसे फूरी है, मैंने आपको बता देती हूँ मैप में दोबारा। जैसे माउंट सपोज़ ये बंद हो गई है किसी भी कारण से, मौसम ख़राब है या कुछ भी, तो जरमाट से आप फूरी तक भी जा सकते हो, यहाँ भी बहुत अच्छा है। और ये सिजवारसी से भी मैंने आपको बताया बहुत ही ग्रेट व्यूज़ हैं यहाँ से, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप सुनेगा जा सकते हो फनिकुलर लेके, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी भी वजह से कोई भी पीक बंद है तो आप यहाँ छोटे छोटे से ये केबल कार या गोंडोलाज लेके यहाँ भी जा सकते हो। तो बस ये था जरमाट के बारे में। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये टूर मैप भी समझा दिया है, पीक्स पे कैसे जाना है वो भी बता दिया है, और क्या क्या आइटनरी आप फॉलो कर सकते हैं, आधा दिन है, फुल दिन है, या 2 दिन है फुल डेज, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। अगर आपके पास और बहुत दिन है तो बहुत सारी हाइकिंग ट्रेल्स हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो करने के लिए। तो बेसिकली जो इंडिया से लोग जाते हैं मेनली वो या तो हाफ डे ट्रिप करते हैं जरमाट की, या अगर वहाँ पे स्टे है तो किसी का एक फुल डे इन जरमाट काफ़ी है मेरे ख्याल से। बेस्ट ऑफ जरमाट देखने के लिए तो 1 फुल डे इज़ इनफ इन जरमाट, अगर देखना चाहो तो आप। तो बाकी हाइक करनी है, स्कीइंग करनी के जो जिनको पसंद है उनके लिए वो कितना भी दिन दे सकते हैं। तो ये था ऑल जरमाट के बारे में। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जरमाट में क्या करना है। थैंक यू।